Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. Respected viewers और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर आया हूँ। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और सब सुनने वालों को जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने सोचा कि इस टाइम पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो हैं वो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्ड की क्लासेस के हवाले से, बोर्ड के पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि सारा साल जो है वो स्टूडेंट्स अक्सर औकात जो है वो फुर्सत में टाइम गुजार देते हैं अटकेलियों में, शरारतों में। तो इस वक्त जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वो मुख्तलिफ अकेडमीज़ ढूंढते फिरते हैं और मुख्तलिफ चैनल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके से जो है वो अपने गोल्स 33% या 40% को अचीव कर लें। तो इस वक्त की नज़ाकत के हवाले से आपसे मैं पेपर जो है वो 10th क्लास का इंग्लिश का जो है वो डिस्कस करूँगा। इंग्लिश का वो पेपर जो इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स के लिए कंपैटिबल होगा और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो आइए अपने पेपर की तरफ चलते हैं। आपका टाइम क्योंकि बहुत कीमती है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तमाम मैंने जो चैप्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा यूनिट नंबर 1 जो है उसके हवाले से है, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसको पिक्चर को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो सेकंड है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर चाइनीज फैमिलीज। व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी। तो टेलीविजन जो है वो हमें किस तरह लेजी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मेंट बाय द राइट प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू कैरियर काउंसलर्स हेल्प चूज द राइट प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्ड कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आर केसेस एंड शेल्व्स लेबल्ड। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथर कार्ड, टाइटल कार्ड एंड सब्जेक्ट कार्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच बुक्स आर प्लेस्ड इन द रेफरेंस सेक्शन एंड व्हाई। तो इस हवाले से ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज जो, हाउ डिड ही ट्रीट पिप। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। उसके बाद है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल। तो ये मैंने 14 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चंस को कर लें ज़रूर। बहुत उम्मीद है 101% जो है वो चांसेस हैं कि ये सेकंड और फर्स्ट ग्रुप में जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत मदद करेंगे। इसके बाद अपने चलते हैं हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। तो मैंने ये बहुत से शार्ट से और बड़ी मेहनत से आपके लिए ये जो चीज़ बनाई है, इसमें सबसे पहले जो है वो यूनिट 1 है। यूनिट 1 का पैराग्राफ नंबर 3 है। मैं इसको 2 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। यूनिट 1 का पैराग्राफ नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है, उसका पैराग्राफ नंबर 4 है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोग पहले जो 2 चैप्टर हैं इनको कोशिश करें। मैंने इनको ब्लू जो है वो हाईलाइट भी कर दिया है एरो साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 और यूनिट 2 ट्रांसलेशन के हवाले से। अगर हो सके तो आप इन पूरे यूनिट्स को जो है वो कंप्लीटली जो है इनको अच्छी तरह से जो है वो जो है अजबर कर लें। लेकिन इनमें से जो इनके पैराज हैं, पैरा नंबर 3 यूनिट 1 का है, पैरा नंबर 4 यूनिट 2 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर
5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट नंबर 10 है, इसका पैराग्राफ नंबर 4 है, और इसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 12। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अहम यूनिट है। इसमें से 2 पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5। इनको अच्छी तरह से आप जो है वो याद कर लें। इसके बाद है नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स समरी की जानब। समरी जो है वो क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हवाले से। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो समरी से पास हो जाते हैं। तो मैंने 2 समरीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह 2 ही बतानी है आपको, और वो 2 ही आपको जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। पहली है दी रेन और सेकंड वन है ट्राई अगेन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। तो वो है डियर स्टूडेंट्स पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके। पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने ये भी बड़ी मेहनत के साथ वही चुने हैं ताकि आपको ज़्यादा जो है वो बर्डन ना हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो वन नाइट स्टडी करते हैं, और वन नाइट स्टडी करके या करने से चाहते हैं हम आसमानों पे जो है वो उड़ें। तो अल्लाह करे, आप हमारी दुआ है कि आप जो है वो सदा जो है वो कामयाब हों। तो हम चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की जानिब। तो सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, उसके बाद है आल्टर आल्टर, उसके बाद है एम्पायर अंपायर UMPIRE एम्पायर, उसके बाद है प्रे और PREY प्री, उसके बाद नेक्स्ट है टीम और टीम, इसके बाद है एक्सेस और एक्सेस, वीक वीक, डोज डोज, वेल वेल, उसके बाद रेन रीन, राइट राइट, गेट गेट। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट से बनाने की कोशिश की है ताकि आप जो है इस वक्त पहले ही परेशान होते हैं तो वो गैस कौन सा गैस है जिसमें आप पूरी बुक जो है वो स्टूडेंट्स को रिवाइज करवाते फिरें। तो हमने देखना है कि वो एवरेज स्टूडेंट्स जो सारा साल नहीं पढ़ सके, और क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत से जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान होते हैं, उनका अपने नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हिसार होता है, क्योंकि वो उन्होंने मैट्रिक करके जॉब्स करनी होती हैं या फिर कोई ऐसा यानी कि जो है वो प्रोफेशन चूज़ करना होता है जिसमें मैट्रिक बड़ी कंपलसरी होती है। तो वो उनकी डिग्रीज जो हैं मैट्रिक की जो यानी कि सर्टिफिकेट है वो बड़ा काउंट होता है। इस हवाले से फिर 33 नंबर जो हैं या 40 नंबर जो हैं लेने जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी एक यानी कि कह लें कि एक बड़ी मेहनत का काम होता है। तो मैंने उस हवाले से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कोशिश करके मेहनत से बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जानब। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्टूडेंट्स सबसे पहले है मैंने सिर्फ 6 सेंटेंसेस लिखी हैं। इनमें आप अच्छी तरह से जो है वो याद रखें कि इनके कुछ रूल्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से भी अपनी वीडियोस जो है वो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप 15-20 मिनट में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को जो है वो ग्रैस्प कर सकें। आप उनको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंग्लिश सीखते, लेकिन ये है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो यानी कि 15-20 मिनट में थोड़ी सी कुछ ऐसे रूल्स आपको जो है वो जहन नशीन हो जाए ताकि आप इनको जो है वो अपने पेपर में अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकें। तो पहला जो सेंटेंस है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ही इज एब्सेंट। सेकंड सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है 3 माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो मैं इसको यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है वो ऐड करता चलूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये इनको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका दैट लगेगा। माई टीचर सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, या माई टीचर सेड को सेड रहने दें। दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो एज इट इज़ ये वो स्टूडेंट्स हैं, सुन ले, जिनको आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं पता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस को सिर्फ दैट के साथ आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हु आर यू। उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन मे यू प्रॉस्पर। उसके बाद नेक्स्ट है दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हुर्रा आवर टीम हैज वॉन द मैच। तो ये थे हमारे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यानी कि शॉर्ट सी वीडियो में ये शॉर्ट सा जो है वो ब्रीफ दे दूँ गैस। इसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ्स हैं हमारे उर्दू टू इंग्लिश के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह से जो है वो कर लें। मैंने कोशिश की है कि ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनके 101% चांसेस हैं कि आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इंशाल्लाह आएंगे। पहला पैराग्राफ है आपकी जो यानी कि बोर्ड की जो बी पेपर के लिए बुक है, वहाँ से है मेरे घर के सामने एक बाग है, पहला पैराग्राफ। उसके बाद
5th नंबर पैराग्राफ है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 8, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 13, कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 16, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अपने टाइम को इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाता है जी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने बताया नहीं, तो मैंने उसको एंड पे रखा है, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग जो है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। मैं खुद जो है आपको बताता हूँ कि मेरे लिए भी ये एक बहुत अहम जो है वो यानी कि कह लें कि ये टास्क है। मैं अभी तक जो है वो ऐसे राइटिंग को सही तरह से ग्रास्प नहीं कर सका, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा स्टूडेंट रहता है अपनी पूरी लाइफ में। तो ऐसे राइटिंग के हवाले से मैंने आपके लिए वो ऐसेज ढूंढ के रखे हैं जो इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो पहला ऐसे है माई हाउस, सेकंड ऐसे है माई हॉबी, तीसरा ऐसे है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और चौथा ऐसे है अ रेनी डे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर, जो मैंने कोशिश तो की है आपको 10-12 मिनट में जो है वो आप तक पहुंचा दूं। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पेपर जो है मैं यानी कि इसके अलावा और भी 9th का भी इंशाल्लाह पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं मेरा और मेरी टीम का, तो इंशाल्लाह आपके साथ हम अब दोबारा अपीयर होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स भी मौजूद हैं। आप उसके लिए जो है वो बाय पोस्ट हमसे जो है वो मंगवा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।